जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 21 जून 2020 साल का सबसे बड़ा दिन और इस वर्ष का सबसे पहला और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण भी होने वाला है। और ज्योतिष शास्त्र में जब भी कोई ग्रहण होता है तो उसका बहुत महत्व होता है। ये जो 21 जून रविवार का ग्रहण है, ये कई मायनों में बहुत खास रहने वाला है। ये ग्रह नक्षत्रों के साथ एक ऐसा संयोग बनाएगा जो पिछले 500 वर्षों में नहीं बना है। 21 जून रविवार का जो ये ग्रहण है, देखिए ग्रहण जो होता है वो राहु ग्रस्त होता है और सूर्य जो है वो मिथुन राशि में चल रहे हैं जहां राहु विराजमान है। मिथुन राशि में राहु सूर्य व चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। मंगल जल तत्व की राशि मीन राशि में रहेगी और मिथुन राशि के ग्रहों पर दृष्टि डालेगी। इस दिन और भी अधिक संयोग बन रहे हैं कि इस दिन 6 ग्रह वक्री रहने वाले हैं, जिसकी वजह से ये जो ग्रहण है ये बेहद खास हो जाता है। तो ऐसे समय में जो ग्रहण के पहले का वक्त होता है जिसे सूतक काल बोलते हैं और जो ग्रहण के बाद का वक्त होता है, ये जो समय होते हैं और जो ग्रहण का वक्त है वो अधिकतर ये जो समय होता है ये ऐसा समय होता है कि अगर आप कुछ उपाय करते हैं, कुछ सावधानियां रखते हैं तो वो बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। देखिए सूर्य ग्रहण जो होता है या चंद्र ग्रहण हो, जो भी कोई ग्रहण होता है, ग्रहण की अवधि में जप तप किया जाता है और कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं जो बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्र फल देने वाले माने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सभी बातों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों 21 जून के दिन बुध, गुरु, शुक्र और शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। इसके अलावा राहु और केतु जो हमेशा वक्री अवस्था में रहते हैं। इस प्रकार इस दिन 6 ग्रह वक्री अवस्था में हो जाएंगे। दोस्तों 21 जून का जो ये सूर्य ग्रहण है ये एक दुर्लभ ग्रहण होगा, क्योंकि इस दिन आसमान में सूर्य का जो घेरा होगा, यानी जो सूर्य ग्रहण दिखाई देगा वो एक चमकती रिंग की तरह दिखाई देगा। इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये ग्रहण ना तो आंशिक सूर्य ग्रहण होगा ना ही पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, क्योंकि चंद्रमा सूर्य को 99% ढकेगा, जिससे एक रिंग के आकार का ये बनेगा या चमकते छल्ले की तरह ये दिखाई देगा। और ये जो ग्रहण होगा इससे दिन में ही अंधेरा छा जाएगा। जब कोई बड़ा ग्रहण होता है तो उसका सूतक काल 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए इस ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू होगा। देखिए इस ग्रहण का जो टाइम है वो है 21 जून की सुबह 10:16 से दोपहर 1:38 पर, और इसका सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। इसीलिए 20 जून की रात्रि में 10:20 पर इसका सूतक काल शुरू होगा। तो एक तो इस दौरान आपको कई तरह की सावधानियां बरतनी होंगी। क्या क्या सावधानियां रखनी है ये हम ज़रूर आपको बताएंगे। देखिए आपको क्या सावधानियां रखनी है। एक तो इस समय अवधि में आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। ज़रूरत पड़े, बहुत ज़रूरत है तो ही बाहर निकलें। सुनसान जगहों पर जाने से आपको बचना है। इस दिन बहुत से ऐसे उपाय किए जाते हैं कि आपको सुनसान जगहों पर या चौराहे आदि पर जाने से बचना चाहिए। और इसके अलावा सूतक काल शुरू होने से पहले आपको भोजन कर लेना है। देखिए जो छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार लोग हैं, वो 4 घंटे पहले तक भोजन कर सकते हैं। वो उनके लिए इतना ज़्यादा नहीं इफ़ेक्ट ये रहता है, लेकिन जो बाकी व्यक्ति हैं वो अपना जो भोजन है वो सूतक लगने से पहले ही कर लें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा देखिए ये जो ग्रहण की अवधि होती है, इस ग्रहण काल को देखने में आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे तो अमूमन तो देखिए ये बच्चों को नहीं देखना चाहिए, वृद्धों को नहीं देखना चाहिए और गर्भवती महिला को उसकी बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। और जिन लोगों को देखना होता है तो उनको नंगी आंखों से बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि इसकी किरणें जो होती हैं हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसीलिए आपको इन चीज़ों का इस जो नियम है इनका पालन ज़रूर करना चाहिए। अब अगर देखिए ग्रहण की बात करें तो ग्रहण के प्रारंभ होने से पहले आप सभी को भोजन ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना अच्छा नहीं माना जाता है। ख़ासतौर से गर्भवती महिलाएं को ज़्यादा ध्यान रखना होता है। बच्चे हों या बूढ़े हैं या कोई रोगी है, उनकी बात अलग होती है। तो इस ग्रहण की अवधि में एक तो आप भोजन पहले ही कर लें, और दूसरा अगर आपका भोजन
पका हुआ भोजन आपका बचता है और जो पानी अगर आपका कहीं भरा हुआ है तो उसमें आपको तुलसी का पत्ता ज़रूर डाल देना है। उनमें आप तुलसी का पत्ता डालेंगे और उस सामान को अपने को ढक कर रख देंगे तो उसमें जो सूर्य की किरणें होती हैं उनका जो दुष्प्रभाव होता है वो नहीं पड़ेगा। वरना आप ग्रहण के बाद पका सकते हैं दूसरा खाना तो वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। ग्रहण का जो पीरियड होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, ग्रहण के पीरियड को वैसे तो जब वो पूजा पाठ या मंत्र साधना इन चीज़ों के लिए उपाय करने के लिए एक गोल्डन समय माना जाता है, क्योंकि इस समय किए गए उपाय और कार्य किए गए बहुत अधिक जल्दी ही उनका प्रभाव मिलता है। लेकिन इस दौरान बहुत सी ऐसी सावधानियां होती हैं जो आपको ज़रूर रखनी चाहिए। इस दौरान जो ग्रहण से वातावरण होता है वो नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, इसीलिए गर्भवती स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। बाहर निकलना ज़रूरी है तो आप चंदन या तुलसी का लेप कर सकते हैं। अगर गर्भवती स्त्री बाहर जाना बहुत ज़रूरी है तो आप अपने पेट पर, अपने गर्भ पर आप लेप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी हो तभी आप इन कार्यों को करें। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं उनका उपयोग नहीं किया जाता है, उनमें तुलसी का पत्ता डाल दिया जाता है। इसके साथ ही ग्रहण की जो अवधि होती है उसमें गर्भवती स्त्रियों को चाकू, छुरी, ब्लेड, कैंची इन जब सभी चीज़ों का उपयोग नहीं करना होता है। सुई का भी उपयोग नहीं करना होता है। भगवान का नाम लेना है, अपने इष्ट मंत्र का नाम लेना है, इष्ट देव का नाम लेना है। इसके अलावा कोई दूसरा काम आपको नहीं करना है। ग्रहण की अवधि में संभोग करना वो भी बहुत ही बुरा माना जाता है, यानी उसका इफ़ेक्ट जो होता है ये काफ़ी गलत इफ़ेक्ट होता है। तो इन चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ग्रहण काल में जो प्रकृति होती है उसमें कई तरह की अशुद्धि आ जाती हैं, हानिकारक चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए इन चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता है। और इस अवधि में आप अगर आप किसी मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं तो आप अपने मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, जो मंत्र सिद्ध हो जाता है वो बहुत जल्दी परिणाम देना शुरू करता है, इसीलिए इस अवधि में लोग मंत्र का जप करते हैं। ग्रहण जब समाप्त होगा तो देखिए, एक तो ग्रहण के समय का हमने आपको बताया कि ग्रहण के समय में आपको जप ज़रूर करना है। आप जिस मंत्र का जप करना चाहते हैं उस मंत्र का जप करें, या आपका जो मंत्र है या फिर महामृत्युंजय मंत्र का आप जप करें, उसे सिद्ध करें, या फिर उसका वैसे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, काफ़ी उसका प्रभाव आपके लिए रहता है। ये सबसे बड़ा उपाय होता है। ग्रहण के बाद आपको क्या करना है? एक तो ग्रहण के बाद जिन वस्त्रों को आपने ग्रहण के समय पहना हुआ है, ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको स्नान करना है। उन वस्त्रों को या तो आप दान कर दें या फिर उनको अच्छे से स्वच्छ तरीके से आपको उनको धोना है। ग्रहण जब समाप्त होगा तो आपको अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल की थोड़ी थोड़ी बूंदें आप लें और अपने पूरे घर का शुद्धिकरण आप कर लें, क्योंकि इससे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ग्रहण के दौरान प्रकृति में नेगेटिविटी आ जाती है जो आपके घर को भी नेगेटिविटी से भर देती है। गंगा जल का छिड़काव करेंगे, आप धूनी वगैरह देते हैं तो आपके घर की नेगेटिविटी बाहर हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको दान पुण्य ज़रूर करना है। जब ग्रहण समाप्त होगा तो उसके बाद आप दान पुण्य करें। आप चाहें तो दान देने का सामान जो है उसे पहले ही निकाल कर रख सकते हैं, आप दान करें। आप काली दाल दान कर सकते हैं, आप गेहूँ दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं, कोई भी दाल आप दान कर सकते हैं, साथ में गुड़ भी दान कर सकते हैं, और साथ ही वस्त्रों का दान भी आप कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे काम हैं जो आपको इस ग्रहण के खत्म होने के बाद ज़रूर करने चाहिए। देखिए, हमेशा आपने कहावत सुनी होगी कि जो दान हम देते हैं उसका कई गुना फल हमें मिलता है, और ये मिलता है। आप इन कार्यों को किसी ग्रहण के ये दौरान जो है, जो इसके बाद का जो समय होता है, ये बहुत जल्दी फल देने वाला होता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान ज़रूर देना है, इन कार्यों को आपको ज़रूर करना है। जब ग्रहण समाप्त हो तो उसके बाद आप नया भोजन बनाएं, और संभव हो तो ग्रहण के पश्चात अपने घर में जो रखा पानी है उसे भी आप बदल लें। अगर आपने कहीं पानी भर के रखा हुआ है तो उसकी जगह आप दूसरा पानी वहाँ भर कर रखें, क्योंकि ग्रहण के दौरान पानी भी दूषित हो जाता है। इसीलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। इस ग्रहण का जो चरम प्रभाव में जब ग्रहण होगा, यानी जब जो सूर्य है वो पूरी तरह से ढका जाएगा, वो होगा दोपहर 12 बजे से और 12:10 के बीच में का ये अवधि होगी, जब ये ग्रहण अपने पूरे चरम प्रभाव पर होगा। ये जो ग्रहण है ये पूरे भारत में दिखाई देगा, अमेरिका में भी दिखाई देगा, दक्षिण यूरोप में दिखाई देगा, अफ्रीका में दिखाई देगा,
यानी बहुत सी कंट्री हैं जहां ये दिखाई देने वाला है, इसीलिए ये बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण माना जा रहा है। अगर आप अपनी कुछ इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो देखिए इस ग्रहण के अवधि में अपने मन में उस इच्छा को रखकर आप उस मंत्र का जप कर सकते हैं जो आज जिस इष्ट देव को आप पूजते हैं, तो वो भी बहुत कारगर होता है। आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं, लेकिन दान पुण्य से बहुत ज़्यादा इच्छाएं आपकी इस समय पूरी हो सकती हैं, इसलिए दान पुण्य करने से बिल्कुल ना रुकें, दान पुण्य ज़रूर करें। तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।